मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आलमी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है, सच्ची और अच्छी बातों के साथ, और आपको सलाम अर्ज करता है। और आज का शो मेरा है 196, और शो का टॉपिक है सबर और बर्दाश्त। सबर और बर्दाश्त। और सबसे पहले तलावत कलाम पाक। तो आज का खूबसूरत हवाला मैंने लिया है ज़बूर 116, उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ूंगा। तो मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की। ये तो हम करते ही हैं, जब मुश्किल वक्त आता है, मुसीबत पड़ती है, तो हम फिर उसके सामने दुआ करते हैं कि खुदावंदा तू हमने बचा ले, हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। तो खुदावंद से मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, और खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और कुशादगी बख्शी। बिल्कुल, अगर हम सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से खुदावंद से दुआ करें और अपनी मुश्किलात उसके सामने रखें, तो वो हमें सादगी से दुआ बख्श देता है और हमारी दुआ को सुन लेता है। खुदावंद मेरी तरफ से, खुदावंद मेरी तरफ है, मैं डरने का नहीं। अगर हम अपने ज़हनों में इस बात को रखें कि खुदावंद मेरी तरफ से, तो फिर हमें किसी चीज का डर और खौफ नहीं होना चाहिए। इंसान मेरा क्या कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इंसान खुदा से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदावन मेरी तरफ और मेरा मददगार मददगारों में है। बिल्कुल, खुदा हमारी तरफ है, और सबसे बढ़कर अगर हम उसके पास जाएं तो वो हमारे मददगारों में नंबर 1 है। तो खुदावन पर तवक्कल करना, खुदावन पर सारी, इसलिए मैं अपने दावत रखने वालों को देख लूंगा। खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। हम दुनियावी तौर पर ज्यादातर, खास तौर पर के जो अमीर लोग हैं, लीडर लोग हैं, हम उनके पीछे जाते हैं, उन पर तवक्कल रखते हैं, इंसानों पर ज्यादा तवक्कल रखते हैं कि शायद ये हमारे काम सीधे कर देंगे। लेकिन उनको अपने कामों से होती है, उनको हमारे कामों से नहीं होती। वो सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। तो इंसान मेरा क्या कर सारी, खुदावन पर तवक्कल करना इंसानों पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावन पर तवक्कल करना, तो खुदावन पर हमने तवक्कल करना चाहिए, उस पर ईमान रखना चाहिए, तो वो सबसे बेहतर है, और उससे बड़ा कोई भी मददगार नहीं है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं जो पहले शुरू में बताया था कि आज का शो मेरा है 196, 196 शो, और सबर और बर्दाश्त के साथ सबसे बड़ा जो वाक्य बाइबल मुकद्दस में है, सब्र अयूब, उसके सबर और बर्दाश्त इस दुनिया में अभी तक कोई मिसाल नहीं, क्योंकि इतना कुछ उसने बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि उसके बदन पर थोड़े फिंसियां कि वो कोई जगह खाली नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी उसने खुदावंत को नहीं छोड़ा, इंसान पर भरोसा नहीं किया। उसके दोस्त आकर उसको लान तान करते, तंबीह करते, उसकी बीवी भी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो खुदा पर तवक्कल करता रहा, शैतान को मात दे दी। इसी तरह अगर हम भी इस दुनिया में इंसानों पर भरोसा ना करें, अपने आप पर भरोसा करें और उस खुदा पर भरोसा करें, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं, और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सबसे पहले बहुत खूबसूरत पोस्ट
मोना नदीम ने सबर के नाम से एक पोस्ट डाली है। सबर, जब जमीन तुम्हें तंग लगे, जब जमीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानब देखना, आसमान की जानब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसा राजी है तो मैं भी ऐसे ही राजी हूं। जिस हाल में वो रखे, हर हाल में उसके साथ खुश रहना चाहिए और शुक्रिया अदा करते जाना चाहिए, क्योंकि वो खालिक तो मालिक है, हमें खुश भी रखता है। अगर हम पर मुश्किलें आती हैं तो वो आजमाइशें आती हैं, जैसे सब्र अयूब, अयूब पर आजमाइश आई और उसमें वो पूरा उतरा। इस वजह से हमें हर हाल में, हर हाल में खुश रहना है। अक्सर हम कहते भी हैं जिस हाल में वो रखे हम खुश हैं, उसकी मर्जी है, कि बहुत अच्छी बात। उसके बाद दूसरी बात मोना नदीम की, अपने मोहब्बत करने वाले से इतनी शिकायतें ना रखें। बिल्कुल ठीक बात है, अपनी मोहब्बत करने वालों से हमें इतनी शिकायतें नहीं करनी चाहिए या रखनी चाहिए कि आपकी शिकायतें दूर करते करते एक दिन वही आपसे दूर हो जाए, वो बेसब्रा हो जाए कि ये तो रोज ही शिकायतें करता है, ये तो रोज ही आकर गिले करता रहता। और ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त, जो हर वक्त गिले करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, और हम फिर सोचते हैं यार ये तो हर वक्त गिले करता रहता है, इसका क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे मोना नदीम ने कहा है, ठीक है गिले शिकवे दोस्तों से, अजीजों से करें, लेकिन इस हद तक करें कि बर्दाश्त की हद तक करें कि वो आपको छोड़ ना दे। उसके बाद जो एक और पोस्ट बिशप गुलफाम जावेद की, तो वो लिखते हैं, बर्दाश्त करना बुजदिली नहीं। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि अक्सर ये होता है कि जो लोग बर्दाश्त करते हैं कहते हैं ये तो बुजदिल लोग, इनके पास क्या जाना। हालांकि वो, उनके पास सब्र और बर्दाश्त का बहुत बड़ा जज्बा होता है, बल्कि जिंदगी का एक अहम असूल है। जिस शख्स के बाद कुव्वत बर्दाश्त है वो कभी नहीं हार सकता। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जिस शख्स के पास, बहन के पास, भाई के पास, जवानों के पास ये चीज है सब्र और बर्दाश्त, तो वो कभी नहीं हारता। तो एक वक्त आता है कि खुदा फिर सुन लेता है। जैसे खुदाम यीशु मसीह ने अपने रसूलों को एक मिसाल दी कि एक काजी था जो लोगों का इंसाफ करता था, तो एक बेवा उसके दरवाजे पर आती थी, रोज आती थी, तो लेकिन वो सुनता नहीं था। एक दिन तंग आकर उसने कहा कि मुझे इस बेवा की सुन लेनी चाहिए कि ये क्या कहती है। आखिर उसने उसकी सुन ली, इसलिए कि वो तंग पड़ गया कि ये रोज मेरे दरवाजे पर आकर खटखटाती है। इसी तरह अगर हम रोज उस खाल के हकीकी का दरवाजा खटखटाते रहे जिसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, वो नहीं तंग पड़ेगा कभी भी। हर वक्त 24 घंटे दिन रात वो हमारी सुनने के लिए तैयार बैठा है। उसके बाद बिशप गुलफाम जावेद की दूसरी बात, हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दुआएं नसीबतों का। बिल्कुल हवाएं बिल्कुल मौसमों का रुख बदल देती हैं। ये दखन से आ रही है, ये शिमाल से आ रही है, जैसे भी है, तो वो तो रुख बदल देती हैं। लेकिन जो दुआ है वो मुसीबतों का, दुआएं हमारी मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। अगर हम सब्र से, बर्दाश्त से करते रहें तो जरूर खुदा हमारी सुनता है, उसका बेटा हमारी सुनता है। अगर हम आस, उम्मीद और भरोसे के साथ सब्र और बर्दाश्त के मांगे तो वो जरूर सुनता है। उसके बाद सैमसन तारक साहब बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत सारे काम करते हैं, फ्लाई काम करते हैं, मिनिस्ट्री है, पढ़े लिखे इंसान है। तो लिखते हैं, अब मौका बर्दाश्त ताड़ में रहता है हमेशा। अब मौका
जो मौका परस्त लोग हैं उनके लिए लिखा है, अब मौका बर्दाश्त ताड़ में रहता है हमेशा, लटेरा यहाँ लूट मार में रहता है हमेशा। ये 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 जो बातें हैं, ये जो शायरी है या ये जो पोस्टें आती है, ये ज्यादा हमारे मुल्क के बारे में ही आती है, क्योंकि ये सारा माहौल जो है वहां पर है। जैसे लटेरा यहाँ लूट मार में रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी हमारे लोगों का बड़ा सब्र और बर्दाश्त है। इन चीजों को बर्दाश्त कर हम उन लीडरों को फिर आगे ले आते हैं कि शायद आपके ठीक हो जाए, इनके ठीक हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं, कुछ नजर नहीं आया। किसारों की जद में जगड़ दिया है वतन को, किसारों की जद में जकड़ दिया है वतन को, कर्जदारों की भरमार में रहता है हमेशा। दूसरे मुल्कों से कर्ज ले लेकर कर्ज सारा मुल्क पर, मुल्क की अवाम पर छिड़ा दिया है, लेकिन वो कर्ज लेने से नहीं घबराता। मैंने एक दो बार शायद ये शो में बात की है कि ये जो लीडरान लोग हैं, इन्होंने अपने हमारे मुल्क को एक किस्म का, जैसे एक जिम्मेदार का एक मरबा या चंद थोड़ी सी जमीन होती है, तो जब भी वक्त पड़ता है उसको गहने रख के, ठेके दे के, किसी बड़े आदमी से पैसे लेकर, तो वो जरूरतें पूरी करता है। और एक वक्त आता है कि इतना कर्जा चढ़ जाता है कि वो फिर उसको जमीन उसी सरमायादार को देनी पड़ती है। तो यही हाल हमारे लीडरान का है। उन्होंने इस मुल्क को अपनी जमीन समझ रखी, जाती जमीन। जमीन तो है हम सब अवाम की, पाकिस्तानी लोगों की जो मुल्क है, लेकिन वो उन बातों को नहीं, वो अपना हक समझते। अभी जैसे जो हार गए, वो उनके लिए कितनी मुश्किल है, 30 सालों से मजे कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास बर्दाश्त नहीं कि हम कैसे हार गए। लेकिन अगर वो सब्र और बर्दाश्त करें, 5 साल इनको चलने दे, देखें ये क्या करते हैं। तो अगर हम सब्र और बर्दाश्त के साथ सब कुछ करें तो जरूर खुदा कामयाबी देगा और हमारा मुल्क जो है मुश्किलों से बाहर निकल आएगा। उसके बाद मोना गिल, मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। ये भी बिल्कुल सच्ची बात है। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती हैं। बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है, बिल्कुल जैसे मोहब्बत में भी बंदा रोता ही रहता है, कभी खुश नहीं होता, गिला ही करता रहता है यार। क्योंकि मोहब्बत में भी सब्र और बर्दाश्त की जरूरत है, और नौकरी करने में भी सब्र और बर्दाश्त की जरूरत है। क्योंकि अगर आप 25-30 साल नौकरी कर लेंगे तो आखिरी उम्र में आपको अच्छी पेंशन मिल जाएगी, अच्छा जो फंड्स हैं कुछ मिल जाएंगे, जिससे घर भी बन जाता है। अगर बच्चे शादीशुदा हैं तो फिर आखिरी वक्त जितने साल भी खुदा आपको देगा वो अच्छे तरीके से आप गुजारेंगे। तो इसी वजह से बर्दाश्त मुश्किल तो होता है। मोहब्बत और दोनों नौकरी एक जैसी होती हैं, बंदा रोता ही रहता है। तो बिल्कुल ये ठीक बात है। तो इसलिए हमें बर्दाश्त और सब्र से काम ले तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ औक़ात हम अपनी जात को ही दूसरे के सामने हल्का कर देते हैं। जैसे अभी मैंने मोना नदीम की पोस्ट एक पढ़ी थी, तो ये वैसे पोस्ट है कि दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ औक़ात हम अपनी जात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियों से कम हो सकती हैं, परेशानियां तो कम हो सकती हैं, लेकिन इसको बताएं जो इस काबिल हो। ये परेशानियां उनको बताएं जो वाकई आपका हमदर्द है, जो आपसे प्यार करता है। नहीं तो ज्यादातर लोग आपसे भेद लेकर, आपकी कमजोरियां सुनकर लोगों को बताते हैं, फिर तमाशा बनाते हैं, जो कि हमारी एक मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी का, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, तो ये हमारा, मैं समझता हूँ कि ये भी हमारा एक कौमी खेल है। और इस कौमी खेल में बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लेते हैं,
कि हम देखते रहते हैं कि किसी का वीक पॉइंट, किसी की कमजोरी हमारे हाथ आए और उसके बाद फिर हम जाने और वो जाने, हालांकि उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि जिस बंदे की बुराई कर रहे होते हैं वो बंदा तो सबर बर्दाश्त से अपने काम काज में लगा रहता है, उसको तो परवाह भी नहीं होती, और आप उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं, और जब उसके सामने है तो बल्ले बल्ले करते हैं उसकी। जी क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे इंसान है, आप फलाना काम बहुत अच्छा करते हैं। यह हमारा कौमी खेल है, हमारे मुल्क का। उसके बाद चांद गेल लिखते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए, सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत हो जाना, सबर और बर्दाश्त को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बिल्कुल, हम अगर सबर बर्दाश्त करें, अगर रात है तो इंतजार करें, दिन भी चढ़ना है, रोशनी भी आनी है, मुश्किलें हैं तो आसानियां भी आनी है, दुख तकलीफें हैं तो सेहतयाबी भी आनी है। तो इस वजह से हमें मायूस नहीं होना चाहिए, सबर का दामन हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद नासिर परवेज साहब, बहुत अच्छी इनकी पोस्ट है, क्रिश्चियन फाउंडेशन, उन्हें लिखना है, अपने अच्छे अखलाक से दूसरों पर अपनी जात का असर छोड़ो। बिल्कुल, हमें अखलाक के साथ, सब्र और बर्दाश्त के साथ हमें दूसरों पर अपनी जात का असर छोड़ना चाहिए, ना कि अपनी दौलत की नुमाइश का। ज्यादातर हमारे लोगों में, हमारे मुल्कों में थोड़ा सा खुदा हमें अरूज दे देता है तो हम अपना रोब और दबदबा जो है वो और दौलत की वजह से उसकी नुमाइश करके जो भी हमसे ज्यादती भी होती है तो हम वो करके अपना असर और रसूख छोड़ना चाहते हैं, वो खुदा की नजर में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसके बाद दो दो गजलें मैंने ली हैं साहिल मनीर अमृतनगर से। क्या बात, बहुत खूबसूरत। मैं समझता हूँ इस दौर का एक नया नामवर शायर, नौजवान शायर है जिसने बड़ा नाम कमाया है और बहुत नाम कमा रहा है। ये वाकई उसकी शायरी सादा भी है, खूबसूरत भी है, और पते की बातें भी कहता है। तो जो मेरे शो के हवाले से मुझे जो जो चीज नजर आती है मैं उसको उसमें शामिल करता हूँ। तो आज का शायर जो मेरे शो में है वो साहिल मनीर, चक नंबर 133 16L, अमृतनगर से। दुख के मौसम सुख का नाता भूल गए। क्या बात, सुख के मौसम, सारी दुख के मौसम सुख का नाता भूल गए, जाने घर का रास्ता भूल गए। सारी जाने वाले घर का रास्ता भूल गए। जो दोस्त यार बच्चे घर से चले गए उसके बाद वो रास्ता भूल ही गए, और माँ बाप या जो भी आपसे मोहब्बत करने वाले हैं वो रास्ता ही देखते रहते हैं भी कब आएगा, कब हमें कच्चे राह दिखाएगा, लेकिन वो तो रास्ता भूल चुके हैं। लेकिन क्या बात है हमारे माँ बापों की, हमारे बड़ों की, उनमें सब्र और बर्दाश्त बहुत ज्यादा होता है। सरहद के इस पार दिखाई देते लोग, सरहद के इस पार दिखाई देते लोग, दीवारों पे दीप जलाना भूल गए। वाह, जो दीवारों पे जैसे पुराने जमाने में बत्ती बाल के बनेरे पे रख दिया, तो वही बात है ये भी कि बनेरों पे जो बत्ती जलाना जो है वो पुराने जमाने की बात है। उस वक्त दीवे या छोटी छोटी बत्तियां बनेरों पे रखते थे क्रिसमस पे, दिन दहार पे, खासतौर पर शादी ब्याह पर। लेकिन अब तो हर चीज नए दौर में, बिजली किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सरहद के इस पार दिखाई देते लोग, दीवारों पे दीप जलाना भूल गए। वो जो हमें दिखाई नहीं देते, अगर वो दीवारों पर दीप जलाएं तो हम उनको देख सकते हैं। हम भी कैसे लोग हैं माजी से लिपटे। क्या बात है,
हम भी कैसे लोग हैं, माजी से लिपटे मुस्तकबिल और हाल का चेहरा भूल गए। बिल्कुल, हम अपने माजी, पाकिस्तान की खास तौर पर अक्सर बात होती है कि हम माजी को याद करते रहते हैं, पुरानी बातें याद करते रहते हैं। फलाने ने ये किया, शहनशाह ने ये किया, जहांगीर ने ये किया, मुगल आजम ने ये किया। जो हमारे मुल्क से बाहर भी थे उनको भी मुस्लिम हिस्ट्री में शामिल करके माजी को हम बच्चों के जहनों में डालते रहते हैं। लेकिन ये दौर साइंसी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में इन चीजों को कौन पूछता है? हमें ये मौजूदा दौर की बातें नौजवानों के जहनों में डालनी चाहिए। या नवाज शरीफ आ गए, या जिस उसने कोर्सेज में, नसाब में अपनी हिस्ट्री डालनी शुरू कर दी, तो ये नसाब ठीक नहीं है। तो हम भी कैसे लोग हैं, माजी से लिपटे मुस्तकबिल और हाल का चेहरा भूल गए। हम आने वाले वक्त को भूल जाते हैं। हम माजी को पीटते रहते हैं, इसको बात को नहीं पूछते कि हाल हमारा क्या होगा, मुस्तकबिल में भी हमारे लिए खुशखबरी है कि नहीं है, या हम उसके लिए दो दो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत अच्छा साहिल मनीर, मजहब और अकायद के धंधे में, क्या बात, बहुत 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 कामयाब शेर इस दौर के हवाले से। हम भी कैसे मजहब और अकीदे के, अकायद के, मजहब और अकायद के धंधे में इंसान को इंसान समझना भूल गए। बिल्कुल, बहुत हम पादरी साहबान तो बन गए, लेकिन हम इंसान को इंसान नहीं समझते, हम इंसान को इंसान नहीं बना रहे। मैं एक बात सोच रहा था कि मजहब का इतना प्रचार होता जा रहा है कि नौजवानों को उनके मुस्तकबिल की बातें नहीं की जाती। बड़े जो तंजीमें, बिशप साहबान, पादरी साहबान अपना कट कर करके अपने जैसे सियासी लोग पार्टियां बनाते, ये बना रहे हैं इस इस दौर के हवाले। तो मैं एक दिन क्या सोच रहा था कि इतना इतना कुछ मजहब के लिए, नौजवानों के लिए करते जा रहे हैं। हालांकि अब तो इस चीज की कमी, इंटरनेट भरा पड़ा है, हर चीज जो मर्जी जहां से मर्जी तलाश कर ले। तो वो न का एक दिन लोग मजहब को भूलना शुरू हो जाए और दाहिए हो जाए, खुदा को मानना छोड़ दे कि इन पादरियों ने तो हमारा सर खा लिया। स्पीकर लग जाते हैं सुबह उठ के, जहां जहां भी, जैसे मौलाना करते थे, और क्वायरें बैठाई है, उनको कोई कामकाज की बात नहीं है। सिर्फ पादरी साहबान अपने नामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मजहब और अकायद के इस धंधे में इंसान को इंसान समझना भूल गए। एक पादरी जिसने ट्रेनिंग भी नहीं की, वो मुझ जैसे बंदे को कहता है यार ये क्या बंदा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उसके मतलब का बंदा नहीं। इस वजह से वो इंसान को इंसान नहीं समझते। किसने मेरे बच्चों को बहकाया, ये बहुत बड़ा शेर, ये भी इस दौर का और इस जमाने का शेर है। किसने मेरे बच्चों को बहकाया है, कागज कलम दुआत और बस्ता भूल कर। क्या बात है, कागज कलम दुआत और बस्ता भूल गए। क्योंकि बच्चों को, जैसे मैंने पहले कहा, ये शायर का इससे ही मैं करूंगा, मजहब और अकायद के धंधे में इंसान को इंसान समझना भूल गए। तो पादरी साहबानों ने, जैसे लोगों ने बच्चों को अपने गिरद जमा कर लिया है, स्कूल की तरफ जाना नहीं देते, या ड्रग माफिया ने उनको, बच्चों को काफी कर लिया, छोटी उम्र में कुड़ियां देते हैं, अपने पैसे बनाते हैं, और कौम, लोग, खानदानों के खानदान तबाह हो रहे हैं, और उनके हाथ से कलम दुआत बस्ता खत्म हो गया, क्योंकि उनको गलत तरीके पर लगा दिया गया है। तो हमें इन सारी चीजों को, खास तौर पर मैं माँ बाप को, हमारी कोई क्यादत नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप भी पढ़ हैं, थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, तो इस दौर में उनके पास कोई ज्यादा सहूलियात ही नहीं है। तो
मैं कहूंगा कि माँ बाप को, बहन भाइयों को, लीडरान को इस शेर पर बहुत अमल करना चाहिए। किसने मेरे बच्चों को बहकाया है, कागज कलम दुआत और बस्ता भूल गए, दुख के मौसम का नाता भूल गए, जाने वाले घर का रास्ता भूल गए। उसके बाद काफी लंबी है सारी। लिपटी है दली से आंखें, जाऊंगी जाऊंगी, लिपटी है दली से आंखें, जाऊंगी, राज दुलारे वापस आना भूल जानूंगी। मतलब एक माँ है, बाप है, वह दहलीज पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि राज दुलारा कब वापस आएगा। आज का दौर, जैसे मैंने पहले शेर की तशरीह की, कि ड्रग माफिया वाले लोग, नौजवान बच्चे, मेरे अपने खानदान का, मेरे छोटे भाई का बेटा एक तो चला गया, ड्रग माफिया में ही मर गया, और दूसरे को भी लत लगी हुई है कराची में, पता नहीं उसका क्या हश्र होगा। तो वो निकल जाते हैं घर से, वो नशेई लोगों के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरे तीसरे दिन में कभी भूख लगी है तो फिर घर में आकर माँ से खाना पूछ लिया। तो ये फिर माँ बाप क्या करते हैं, वो दहलीज पे, दरवाजे पे बैठे रह जाते हैं कि शायद हमारा बच्चा घर आना ही भूल गया, या अगर बहुत पढ़ा लिखा हो गया तब भी वो घर आना भूल जाता है, माँ बाप को भूल जाता है, दूर दराज निकल जाता है, उसको परवाह भी नहीं होता कि हमारा को यहाँ तक हमें पहुंचाने वाला है, हमने उनको भी देखना चाहिए। आजकल तो देखने की क्या जरूरत है, एक कॉल कर दे, टेलीफोन की तो भरमार है। एक मैं फेसबुक पे एक बात आती थी कि कोई बाबा था, उसके पास सेलफोन था, तो वो परेशान हर वक्त देखता भी फोन आए फोन आए। वो एक दिन वो फोन वाले के पास चला गया कि पुत्तरे नू फोन नू तवे खराब है की गल है। वो देख के आंदा बाबा जी फोन तो ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल ठीक है। आंदा फोन ठीक है तो फिर कॉल क्यों नहीं आउंदी। मतलब कॉल कैसे है, कोई कॉल करेगा तो कॉल आएगी ना। तो इस वजह से राज दुलारे वापस आना भूल गए, माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने पता नहीं किन किन लोगों को हम भूल जाते हैं, अपनी औकात तक हम भूल जाते कि हम क्या थे, हमारे माँ बाप क्या थे, उन्होंने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया, और आज हमारी औकात ये हो गई है कि हम उनको ही भूल जाते हैं। बहुत अच्छे भाई। उसके बाद अशरफ अल मखलूक के दोहे पर कायम, अशरफ और मखलूक के दोहे पर कायम, इंसानों की मानद रहना भूल गए। हम अपनी औकात भूलकर इंसानों की रहना, मानद ही रहना भूल गए हैं। यार बहुत अच्छे, क्या बात, मेरे दिल की गजल, मेरे दिल के शेर, एक एक सच्चा शेर, जो अगर आप भी इस शो को सुने तो मेरे ख्याल है कि अगर आप नियत से सुनेंगे तो आपके दिल पर ये चोट करेगा कि इतनी खूबसूरत जो बातें सच्ची लिखी साहिल मुनीर ने। इंसानों की मानद रहना भूल गए कि जो आज का दौर ऐसा आ गया है, हम गरीब भी हैं फिर भी हम अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, इंसानों से ऊपर समझते हैं अपने आप को, औकात भूल जाते हैं। मजलूमों का खून दहाई देता है, क्या बात, मजलूमों का खून दहाई देता है, मुनसफ अपना फर्ज निभाना भूल गए। जो मुनसफ, जो इंसाफ करने वाले थे, वो तो खूब चोर डाकू है, वो क्या इंसाफ करेंगे, उनको तो इज्जत है पैसे की, डाका मारे। जैसे अभी मैंने तारक शाह के दो शेर पढ़े थे कि लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, मुल्क को खा रहे हैं, तो उनको अब इंसाफ की क्या बात है, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आए, लूट लें, किसी को चोरी करके लूट लें, धोखा दे के लूटे, बैंक से लूटे, मुल्क को लूटे, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको इंसाफ की क्या जरूरत है कि गरीब आदमी को इंसाफ चाहिए, इसलिए वो इंसाफ की तरफ कोई भी नहीं आता, सिर्फ अपने धंधे में लग रहे हैं। जब से दुनियादारी को अपनाया है, बहुत बड़ा शेर, एक एक शेर नामवर शेर मैं समझूंगा। जब से दुनियादारी को अपनाया है, हम भी साहिल अश्क बहाना भूल गए, जब से हमने दुनियादारी
ये बहुत बड़ी बात कि हम जब दुनियादारी में घुस जाते हैं तो हम दुनिया इतनी तेज रफ्तारी से चलती है कि हम उनके पीछे लगते हैं कि शायद, जैसे एक पंजाबी दी गल है, मेरे वालिद साहब अक्सर कहते थे कि बुढ़िया माई थी, बेवा थी, पंजाबी च कोशिश करना ते वो उठ जा रहे सी ते उठता बोल तुसी देखते अक्सर वो थले लटक रहा ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬੇਵਾ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਲਮਕਣ ਡਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं चुप के नू पकावा ते गोश्त खावांगी। तो ये बात है, हम दुनियादारी में जब घुस जाते हैं तो फिर हम उनके पीछे लगे रहते हैं उम्मीद लेके, शायद आज ये मेरा काम कर दे, शायद ये आज मेरी बात हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। हम भी साहिल अश्क बहाना भूल गए, हम इन मुश्किलों से निकल नहीं सके और हमारे आंसू भी जो खुश्क हो गए हैं, हम आंसू बहाना ही भूल गए हैं। मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर, इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन हम अब तो आंसू भी नहीं आते। तो क्या बात, मैं साहिल जितनी भी तारीफ करूं आपकी कम है, बहुत अच्छा। मैं तो आपको खानदानी तौर पर आपके बाप को भी जानता हूं कि वो क्या थे और आपको क्या बना दिया, लेकिन आप भूले नहीं, उनके पास बहुत अच्छी बात है। तो दुख के मौसम सुख का नाता भूल गए, जाने वाले घर का रास्ता भूल गए। बहुत खूबसूरत, खुदा आपको बरकत दे। इसके बाद भी एक कलाम आपका है, बहुत अच्छा है। इनकलाब तो साकब शबीर साहब ने लिखा है। हमारे मजहबी आइंस्टाइन हेड एंड शोल्डर, ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट है, सच्ची पोस्ट है कि हम भूल जाते हैं अपनी औकातों को। हेड एंड शोल्डर, शैम्पू से नहाकर, लिवर ब्रदर के लक्स से मुंह धोकर। लक्स किसे जमाने में तो क्या बात है, सो शैम्पू शैम्पू नहीं थे तो थोड़ा महंगा भी लगता था, हालांकि 8 आने का 50 पैसे या 4 आने की एक छोटी वो होती थी जिसको साबुन कहते थे, छोटी थी किसी तो। लेकिन अब तो शैम्पू आ गए, क्या कुछ आ गया, अब हमें भी उनका नाम नहीं याद आता। लिवर ब्रदर के लक से मुंह धोकर, सैमसंग का मोबाइल कान से लगाकर, टोयोटा की नई गाड़ी में बैठकर, सऊदी मुआशी बैंकॉक में लेन देन करके, अंग्रेजी निजाम का कैलेंडर के तहत तनख्वाहें लेकर, फरंगी के पार्लिमानी निजाम के तहत इलेक्शन लड़ने के बाद काफर पे बैठ के, सारी काफर के नहाए हुए सैटेलाइट, बनाए हुए सैटेलाइट टीवी को जो 24 घंटे चलता है, हम कहां तक रेडियो पे सारे काम चलते थे, तो काफर के बनाए हुए सैटेलाइट चैनल और सोशल मीडिया पर बैठकर मुआशरे को ये बात सुनने वाली है, मुआशरे को ये तबलीग करने की कोशिश कर रहे हैं, मुआशरे को ये तबलीग कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी को इक्तिसादी मशीर लगाना गैर शरी। क्या बात, सब कुछ काफरों का चल रहा है, चैनल, ये साइंसी दौर, टेक्नोलॉजी, सारी कुछ जिनको हम काफर कहते हैं, और खाते पीते भी उनसे हैं। अभी वजीर खारजा गए हैं पाकिस्तान में, देखो क्या बनता है, वो तो खबरें आज मेरे पास नहीं है, उर्दू चैनल खराब है, देखो कल ठीक होगा, कब भी आएगा तो फिर देखूंगा। तो लेकिन हम फिर भी इनको काफिर कहते हैं। आज पाकिस्तान में मुश्किल आ जाए, जल्जला आ जाए, कोई भी खुदा ना करे आफत आ जाए, तो सबसे पहले ये भाग के काफिर ही पहुंचेंगे। ब्रिटिश, फ्रांस, अमेरिका सबसे आगे होता है, तो फिर वो काफिर हमें अच्छा लगते हैं। काफिरों से कर्जा लेना अच्छा लगता है, लेकिन एक काफिर मशीर बन जाए तो फिर वो हमें बुरा नहीं लगता। कल भी मैंने एक ऐसी पोस्ट पढ़ी थी अपने दोस्त
मोहम्मद रफीक कुरैशी साहब की, वो भी सेम ही बात थी, ऐसी बात ही थी उसमें। तो उसके बाद दूसरी बात है, जहां लोग डॉक्टर को ज्यादा मोहतरम माने वो माशरा बीमार जहनीत के हैं। जहां लोग डॉक्टर को ज्यादा मोहतरम माने वो बीमार जहनीत के हैं, बिल्कुल। क्योंकि हर बात को हम, या बुखार हो गया गोली खा लो, खांसी आ गई गोली खा लो, कुछ भी हो जाए बच्चों को भी गोली दो जल्दी से। हालांकि बहुत ज्यादा दवाइयां जो है वो नुकसानदेह भी होती हैं, लेकिन वो बीमार से इनका मुआशरा होता है। जहां जर्नल को मोहतरम माने वो तशद्दुद पसंद है। जहां मिलिट्री को ज्यादा हम तशरीह देते हैं, वो ज्यादा जो है वो तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये भी सच्ची बात है। उसके बाद जहां लोग सबसे ज्यादा उस्ताद को मोहतरम जाने वही हकीकी तहजीब याफ्ता है, लेकिन वो हमारे माशरे में नहीं है। हम उस्ताद की कदर ही नहीं करते, हम माँ बाप की कदर नहीं करते, हम बड़ों की कदर नहीं करते। इस वजह से हम वो हकीकी तहजीब और तमद्दन हमारे अंदर नहीं पैदा हो, इसलिए कि हम उस्ताद को सबसे बड़ा उस्ताद, सबसे पहले माँ उस्ताद है। वो जब हम माँ को भूल के जिसने हमें जन्म दिया, बाप को भूल के जिसने उंगली पकड़ के हमें चलाना सिखाया, और माँ ABC सब कुछ सिखाती है, उससे बड़ा उस्ताद कौन है। फिर स्कूल में जाते हैं तो असातिज़ा कराम, लेकिन हम इन बातों को भूल गए हैं, इसलिए हम हकीकी तहजीब याफ्ता नहीं है। उसके बाद अभी नजर साहब की एक छोटी सी खूबसूरत बात मेरे दोस्त फिलाडेल्फिया में है, उम्मीद इंसान से लगाकर, अभी मैंने बाइबल का हवाला भी पढ़ा है कि उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हैं। हम तुम भी कमाल करते हो भाई, उम्मीदें तो तुम बड़े से लीडरों से लगाते हो और गिला खुदा से करते हो। हम क्यों नहीं उम्मीद, आस और उम्मीद खुदा से लगाते और गिला भी उसी से करें जो हमारे गिले को सुन भी लेगा, मान भी लेगा। तो जब हम इंसानों से हंसे और उम्मीदें लगाते हैं तो शिकवा हम खुदा से क्यों करते हैं। तो तुम भी कमाल करते हो, बहुत अच्छा है भाई अभी नजर साहब। उसके बाद अहलुयत, शमसन तारक के दो शेर खूबसूरत, अहलुयत की सारी मेमोरी उसी में मुजस्सम है। अहलुयत जो आला खुदा के मतलब या मसीह के मतलब मोहब्बत का सारा पैगाम भी उसी में मदगम है। क्योंकि सब कुछ अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़े, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सुने, तो उसमें सारा कुछ जी, उसकी अहलुयत, हर चीज उसकी उसमें नजर आती है। मसीह जो जलाल की उम्मीद और फतह याबी भी, मसीह यीशु मसीह जो जलाल की उम्मीद है, फतह याबी भी है, वही दर्दमंद है, मेहरबान है, फरोतन भी है। क्या बात है, वही सब कुछ है जिस पे हम उम्मीद नहीं रखते, जिससे हम सब्र और बर्दाश्त नहीं करते, कि अगर हम सब्र और बर्दाश्त करें तो जरूर वो हमें हमारी दुआओं को सुनेगा, कबूल करेगा। बहुत अच्छे तारक साहब। उसके बाद फिर साहिल मनीर, क्या क्या बात है, जख्म देते हैं बेसबब दुनिया, वही बात, वही टॉपिक, सबक जख्म देते हैं बेसबब दुनिया क्यों रुलाती है, और जोर शब्द देता है, क्यों रुलाती है। और जबरदस्त, मैं ये लफ्ज नहीं पढ़ सका, तो उसका मतलब यह है कि क्यों हमें दुनिया रुलाती है, हमें परेशान करती है। तो ये दुनियादारी है, तो इसमें दुनिया का, तो उसके बाद आज दुश्मन हुई तो क्या गम है, वाह वाह। आज दुनिया दुनिया में हम सब, हमारे दोस्त रिश्तेदार भाई बहन सब शामिल हैं। दुनिया का मतलब ये नहीं कि गैर लोग, दुनिया हम सब दुनिया ही हैं, जिनमें बहन भाई रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदारियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा दुश्मनियां हैं। मेहरबान थी ये हम पे क्या दुनिया, और ये दुनिया हम पर कब मेहरबान थी, कभी भी। हाँ, वो सारी जो पहले शेर की दूसरी लाइन, क्यों रुलाती है रोजो शब दुनिया, हमें
हर वक्त दिन और रात क्यों दुनिया रुलाती है। वो लफ्ज में पढ़ना नहीं पढ़ सका था, थोड़ी जल्दी लिखता रहता हूँ शो, फिर कोई लफ्ज नहीं पढ़े जाते। फिक्रो सोजो, सोजो सूजों में उलझी हुई, फिक्रो सूजो ज़िया में उलझी हुई हमको लगती है ये अजीब दुनिया। जो फिक्रों में, दूसरे धंधों में फंसी दुनिया है, हमें बड़ी अजीब सी लगती है। जाने क्या ख्वाब देखने के लिए, जाने क्या ख्वाब देखने के लिए सो गई दुनिया, डले डले ही सो गई दिन, सो गई दिन डले ही दुनिया। जैसे ही दिन डला, कोई परवाह नहीं किसी का, कुछ नहीं, क्या कुछ बीमार है किसी का पूछना। जैसे दिन ढल गया, सो गए, किसी की परवाह नहीं, अपने मजे में खा पी के सो गए। जिंदगी के करीब करीब, जिंदगी के फरेबोजारों में, जिंदगी के फरेबजारों में हम हमने देखी है जान तलब दुनिया। इन सारे फरेबों में, धोखों में हमने इस दुनिया को देखा है, परखा है। उन अजालों के खौफ से साहिल, उन अजालों के खौफ से साहिल ओढ़ लेगी रदाए शब दुनिया। ये सब कुछ एक रात में, सब कुछ अंधेरे में, ये दुनिया अपने आप को उड़ लेगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, अल्लाह ही अल्लाह गजाबरी, आखिरी वक्तों का तो अंधेरा ही होना। वहां कहाँ से बिजली आनी है, वहां कहाँ से सैटेलाइट आना है, वहां तो पता भी नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो। उसके बाद वो जाने और उसका काम जाने। जख्म देती है बेसबाब दुनिया, जो रुलाती है रोजे शब दुनिया। उसके बाद आखिरी बात है सुहेल, सनी सुहेल, मोहब्बत वो नहीं कि जो हर खूबसूरत शख्स से हो जाए। क्या बात, बहुत अच्छी बात। तो वो जरूरी नहीं कि हर खूबसूरत की तमन्ना तो हर कोई करता है, लेकिन मोहब्बत वो कि गरीब से भी, या थोड़ा साढ़े वर्गा काले रंग का भी हो, तो वो मोहब्बत हो, फिर ना मोहब्बत वो नहीं जो हर खूबसूरत शख्स से हो जाए, बल्कि जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए, फिर उसके अलावा कोई और शख्स दुनिया में खूबसूरत नहीं लगता। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत, काला गोरा कोई भी हो, अगर सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर उससे दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं लगता। तो आप सबको अभी सुबह जो है वो माँ मरियम का मेला भी शायद शुरू होगा, तो आप भूल जाएंगे। तो कल जो 1965 की जंग का 6 सितंबर की भी खूब धूमधाम होगी। तो जरूर कल मैं शो करूंगा 6 सितंबर के हवाले से भी, माँ मरियम के हवाले से भी। तो जो मुझे अच्छी पोस्टें मिलेंगी, जरूर मैं अपना शो लेकर, 196 शो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, सच्ची और अच्छी बातों के साथ। आप शो देखते हैं, 4-5 शो के बाद 200 शो पूरे करूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर करें, मेरी सेहत के लिए, मेरे कानों के लिए। और जी जाहिर है उम्र के हिस्से में है, मसले ही मसले हैं, लेकिन सब्र और बर्दाश्त के साथ सब कुछ करता हूँ। और ये सब्र और बर्दाश्त ही है कि मैं आपके साथ सामने शो कर देता हूँ। तो आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।